नमस्कार, आप देख रहे हैं NSE9 न्यूज और आज की सबसे बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले का सीधा असर असम और पूर्वोत्तर भारत के उन प्रवासियों पर पड़ेगा जो 1971 से पहले भारत आए थे। आइए इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि ये धारा 6A आखिर है क्या और इसे लेकर क्यों इतना विवाद है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A क्या है। ये धारा 1985 में असम समझौते के तहत नागरिकता कानून में जोड़ी गई थी। असम समझौता केंद्र सरकार और असम के छात्रों के बीच उस समय हुआ था जब बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासी असम में आ रहे थे। धारा 6A के अनुसार जो लोग 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में आए और लगातार वहां रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इसके अलावा जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले आए थे, उन्हें सीधी तौर पर नागरिकता दी गई थी, लेकिन 25 मार्च 1971 के बाद आए लोगों को अवैध प्रवासी माना गया। गुरुवार को यानी आज 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा 6A की वैधता पर अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बेंच ने कहा कि धारा 6A असंवैधानिक नहीं है और इसे बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने कहा कि ये धारा उन प्रवासियों के लिए बनाई गई है जो 1971 से पहले आए थे और इसके जरिए उन्हें नागरिकता प्रदान की जाती है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर असम पर पड़ेगा, जहां बांग्लादेश से आए प्रवासियों की संख्या हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। असम के जनसांख्यिकी में इन प्रवासियों की उपस्थिति ने सामाजिक और राजनीतिक असंतुलन पैदा किया है। इसी समस्या को हल करने के लिए असम समझौता हुआ था, लेकिन असम के लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, जो असम की संस्कृति और संसाधनों पर दबाव डाल रहा है। यही वजह है कि धारा 6A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और असम सरकार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब से अवैध प्रवासियों के मुद्दे की निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी, ताकि इसे प्रभावी ढंग से हल किया जा सके। अब सवाल उठता है कि इस फैसले का असम और भारत पर क्या असर पड़ेगा। धारा 6A के तहत प्रवासियों को मिली नागरिकता की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे असम के जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला असम के नागरिकता संकट पर एक बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद सरकार और प्रशासन इसे किस तरह लागू करते हैं और असम के नागरिकता संकट का समाधान कैसे होता है। हम आपको इस मामले से जुड़ी सभी अपडेट्स देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, न्यूज़ के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।